सबको ओम शांति। आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो आज हम चल रहे हैं राजस्थान की रजत बूदों में उनके बहुविकल्पी प्रश्न। आपको पता है कि नए पैटर्न के अनुसार अब बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, तो इसमें आपका तैयार होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी ज्ञान बढ़ाने के लिए बहुविकल्पी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला प्रश्न है कि चेजारों को वर्ष भर सम्मान देने की प्रथा को हम क्या कहते हैं, माने उनका पूरे साल भर हम सम्मान करते हैं। तो बताइए भाई आप लोग। इसका सही उत्तर है आज प्रथा के द्वारा हम उनका वर्ष भर सम्मान करते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, कुएं का दूसरा नाम क्या है। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो सही से बता देंगे। पार है, जैसे आलो पार वगैरह जो नाम पढ़े हैं कुएं के नाम पर ही पढ़े हैं। तो कुएं का दूसरा नाम पार है। और तो खीब घास के अभाव में किस घास का प्रयोग किया जाता है। जब कुआं बनाते हैं, हम कुएं बनाते हैं, तो खीस का आवाज में चग नामक घास की रस्सी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, चग घास बहुत महत्वपूर्ण है। और घास की बधाई जब कुंडली का आकार लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं। तो सांप, सांपड़ी, कुंडली कुछ नहीं, तो इसको सांपड़ी कहते हैं। सांपड़ी लिखने में थोड़ा सा नहीं आया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और चमड़े की बाल्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो मग, बाल्टी, चड़स क्या कहते हैं भाई। तो सही उत्तर है चड़स। चमड़े की बाल्टी से पानी निकालते हैं उसको हम लोग चड़स कहते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। कुएं वहीं खोदी जाती है जहां पर किसकी पट्टी होती है। आपको ये बताना है। आग्नेय चट्टान की, खड़िया मिट्टी की, लावा के और परतदार। तो जहां पर खड़िया मिट्टी की परत होती है वहीं पर कुएं खोदी जाती है, वहीं पर पानी निकलता है, मीठा पानी। किस मिट्टी के कण आपस में चिपक जाते हैं। दोमट मिट्टी, बलू मिट्टी, दोनों के या कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी के कण आपस में चिपक जाते हैं, इसलिए उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। कुएं में कौन सा पानी प्राप्त होता है। पानी के 3 प्रकार आपको पता ही है। पाल, रेजाड़ी, पाताल पानी में कुएं में रेजाड़ी पानी होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको ध्यान दिए होंगे। और कुएं से कौन सा पानी प्राप्त होता है। पालर, पाताल, रेजाड़ी और कोई नहीं। तो कुओं से हमें पाताल पानी प्राप्त होता है, इस बात का ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है कि तालाब और नदी में कौन सा पानी प्राप्त होता है। तो सतह धरती के ऊपर जो पानी पाया जाता है उसे हम पालर पानी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है पालर पानी। बहुत सही, बहुत सही। आप देखिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। रेजाड़ी पानी मापने की इकाई क्या है। किस इकाई के द्वारा हम इसको मापते हैं, नापते हैं। तो इंच, सेंटीमीटर, लीटर और रेजा। तो रेजा के द्वारा हम इसको मापते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेजाड़ी पानी मापने का रेजा। कुआं खोदने वालों क्या कहते हैं। चेजारो, चेजो, कुआं और कर्मकार। तो उसको हम लोग चेजारो कहते हैं, कुआं जो खोदता है। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कुएं की चिनाई को क्या कहते हैं। कुआं, कर्मकारी, चेजो, अरड़ी। तो इसको चेजो कहते हैं। जब कुआं बनाते हैं उसका नाम है चेजो और उसको बनाते हैं चेजारो। कुएं की रस्सी किस घास से बनती है। दूब घास, कुछ घास, खीप घास और या किसी अन्य घास से। तो हम आपको बता दें खीप घास नाम की रस्सी, खीप घास से रस्सी बनाई जाती है जो कुएं के लिए अच्छी होती है। 5 हाथ व्यास के कुएं में एक छोर में कितनी रस्सी लगेगी। तो आपको बताना है, ये 2πr से कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 हाथ के लगभग ये रस्सी लगेगी। और किस लकड़ी द्वारा कुएं की चिनाई की जाती है। अरड़ी, आम, बबूल, पीपल। तो आपको बताना है। मुझे लगता है तो आसान क्वेश्चन था। अरड़ी के द्वारा हम लोग कुएं की चिनाई करते हैं। और अगला प्रश्न है, कुएं बनाते हैं कौन लोग बनाते हैं। राजपूत लोग बनाते हैं, चौहान लोग, कुम्हार और पालीवाल। भारत में देखिए जातिवाद और वर्णवाद है, तो उसके हिसाब से पालीवाल ब्राह्मण लोग कुएं को बना लेते हैं और मेघवाल लोग भी बनाते हैं। तो ये दोनों ही चीजें हैं, आपको याद रखना है। घिरनी का एक अन्य क्या नाम है। चकेरी, फरड़ी, घिरड़ी, पहिया। तो अपने पाठ में पहिया जो है घिरनी का अन्य नाम नहीं दिया है, बाकी सब सही है। तो घिरनी का एक अन्य नाम पहिया नहीं है, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखना। कुएं पर लोग किस समय जाते हैं। प्रातः, दोपहर, गोधूल और अपराह्न। तो कब जाते हैं। अपराह्न में भी नहीं जाते, गोधूल बेला में जाते हैं। कुएं पर लोग पानी भरने गोधूल बेला में जाते हैं। खड़िया पट्टी का दूसरा नाम नहीं है। धादड़ो, चरोली, धड़ाधड़ो और पट्टी। तो पट्टी नाम नहीं है, बाकी सब कुएं के दूसरे नाम हैं। अब देखिए
कुएं के कारण गांव का नाम पड़ गया। क्या पड़ गया भाई? आलो पार पार, कुईपुर, जलपुर, तो क्या पड़ गया? आलो पार। बहुत सारे अपनी पहले भी प्रश्न था कि कोई का दूसरा क्या नाम पार है, उसका नाम पड़ गया अलग अलग नाम। अब देखिए आपने देखा, और इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो तुरंत कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियो मिलते रहें। सबको धन्यवाद।